من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान जाए शमए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बागे ख़िसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है जाने महफिल आप है रहमतल लिल आलमीन है जाने महफिल आप है मंजिले जिस जा पे रुक जाए वो मंजिल आप है उनको अपने जैसा कहना वो गैबू जहल है उनको अपने जैसा कहना वो गैबू जहल है बायसे तख्लीक आलम हक तो हासिल आप है और तुम दिए तूफान इस्याम क्या डबोएगी मुझे तुम दिए तूफान ऐसिया क्या डबोएगी मुझे आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप है शेर हमदम गर्चे शीरी है मगर काफी नहीं शेर हमदम गर्चे शीरी है मगर काफी नहीं वो बयान मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मुझसे पहले शाह साहब ने गुफ्तगू कर दी, तकरीर तो तकरीबन हो चुकी है
और रात का काफी सारा पैर भी गुजर चुका है और आप भी थक चुके होंगे। आप और मैं इसलिए नहीं थके कि नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। ग़ज़वा आज़ाब के मौके पर मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोग हुज़ूर के उस्वा हसना की बात करते हैं। इससे ऊपर भी जिहाद है और नीचे भी जिहाद है, इसके ऊपर भी जिहाद है और नीचे भी जिहाद है, और ये पूरी सूरत ही जिहाद है, पूरी सूरत। और उसका मैं आपको मंजर सुनाने लगा हूं। नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। ग़ज़वा आज़ाब के मौके पर सहाबा मट्टी उठा रहे हैं, खंदक खोद रहे हैं, मट्टी के टोकरे भी सरों पर उठा रहे हैं, पेट पर पत्थर भी बांधे हुए हैं, और जनाब आगे से 25,000 का लश्कर भी आ रहा है और बड़ी खतरनाक जंग होने वाली है। लेकिन सहाबा हुजूर की बारगाह में क्या कह रहे हैं? नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। या रसूलल्लाह, जब तक जिंदा है आपके नाम पर कुर्बान होते रहेंगे। और हुजूर आप सुबह बुलाएं, दोपहर बुलाएं, शाम बुलाएं, जब भी आप बुलाएंगे हम हाजिर होते रहेंगे। और अल्लाहुम्मा लौला अंता महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना फगफिर फिदाल लका मा अबगैना बाल्कियन सकीनतन अलैना। या रसूलल्लाह, अगर आप ना होते तो हम नमाज़ें कहां से पढ़ते? हुजूर, अगर आप ना होते हम सदके कहां देते? हुजूर, आप ना होते हम ज़कातें कहां से देते? हुजूर, अगर आप ना होते तो हमें ये कैसे पता लगता कुल हुवल्लाहु अहद? हुजूर, आप आ गए हैं, अब हमने आपको मान लिया है, अब हम आपके दाएं भी हाजिर हैं, बाएं भी हाजिर हैं, आगे भी हाजिर हैं, पीछे भी हाजिर हैं। और लुत्फे सजन दम बदम, लुत्फे सजन दम बदम, कारे सजन गाह गा, इंजवी सजन वाह वाह, इंजवी सजन वाह। मोमिन जो है ना, मोमिन, इसकी एक अपनी शान है, इसकी एक अपनी शान है। और ये मोमिन नमाज के लिए खड़ा हो ऐसे करके हाथ बांध के, तो इकबाल कहता है तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे और खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। इकबाल कहता है मोमिन नमाज पढ़ रहा हो ऐसे करके। और नमाज कौन सी? मकाम तनीम पर हजरत खुबैब बिन अदी को लाया गया। आप ग़ज़वा बदर के बाद कुरैश मक्का के यहाँ गिरफ्तार हो गए और अहले मक्का ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी का गुलाम काबू आ गया है, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। 70 बंदे मरे बदर में, काफरों के 70। उन्होंने कहा सारे आ जाओ, आज एक मोहम्मद अरबी के गुलाम से बदला लेना है। पूरे आले मक्का ने ऐलान कर दिया, सारे कबाइल में ऐलान हो गया, मकाम तनईम का इंतखाब हो गया, वहां पर टिकटिकी बांध दी गई, तख्तादार तैयार कर दिया गया, फांसी घाट तैयार कर दिया गया। हजरत खुबैब बिन अदी को बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। हाँ जी, मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। हजरत खुबैब बिन अदी बेड़ियों में जकड़े हुए लाए गए, और जब आप लाए गए ना मकाम तनीम, सामने टिकटिकी बांधी हुई, तो उन्होंने कहा खुबैब, दस तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, दस तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश जड़ी ऐसी पूरी कर दईए। आपने फरमाया हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा की ख्वाहिश है? आपने फरमाया 2 रकात नमाज नफल पढ़न दो। उन्होंने कहा ठीक है, असि तेन खोल देने तेरे हाथ नमाज नफल पढ़। जब आपने नफल नहीं देना तो आपने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज नफल पढ़े, जल्दी जल्दी एन करके, जल्दी जल्दी जब पढ़े ना, आपने फरमाया यार मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, मेरे पता है इस तो बाद मैं शहीद हो जाना, मेरा दिल तो करता सी मैं लंबी नमाज पढ़ा, लेकिन इस वास्ते नहीं पढ़ी कि सामने मोहम्मद अरबी के दुश्मन खड़े, कि तेरे दिल च ये ख्याल ना कर दें कि मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत के डर तो नमाज़ लंबियां पढ़ रहा। हाँ, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना।
आपनू तख्ता दार उत्ते चढ़ा दिता गया। फिर आपने तराना शहादत पढ़िया, बड़ा तवील तराना, उस दे विच ही अल्लाहुम्मा अहसिन मददा वक्तुलहुम बददा ला तुब्की मिनहुम अहदा। या अल्लाह इन्हां सारे नू गिण लै, या अल्लाह इन्हां सारे नू गिण लै, ये तेरे हबीब दे गुलाम कोलों बदला लैण वास्ते आ गए। और सारे जमा हो गए। हजरत जनाब खुबैब बिन अदी दा जिस्म कटिया गया, जिसको तलवार सी, तीर सी, नेजा सी, भाला सी, छुरी सी, कैंची ले आए, वो आप दा जिस्म ऐन करके टुकड़े करन लगे। जदों कर आप दे जिस्म दे टुकड़े हो रहे ना, ते विचों कोई एक बंदा मजमे चो बोलिया, उन्हें कहा खुबैब हुण तो तेरे दिल विच ख्याल आंदा होना ना कि इत्थे मैं ना हुंदा टिकटिकी ते, इत्थे तेरी जगह तेरे आका मौला होंदे, अज तां तू बच जांदा। हजरत खुबैब बिन अदी कटे हुए जिस्म नाल तड़प उठे। आपने फरमाया कमीने तू की गल कीती, मेरी जगह मेरे आका मौला होंदे। फरमाया खुबैब दा जिस्म इत्थे कटिया जा रहा, लेकिन मेरे आका मौला मदीने दी गली चलन, हुजूर दे मुबारक पहुंच कोई कांटा चुप जाए, खुबैब नूं तां इह भी गवारा नहीं। इस वास्ते के भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। मैनू 2 मिनट गल कर लेने दो, नारा मैंने को लवा लेना। और जल्यो असीं इत्थे करन की आया, नारा ही लवाण आया, और की करना। तुहाडा की ख्याल है भाई असीं साडे कोल कोई होर पावर है? ना ना, वो अमरीका जिन्हां दा बाप है वो कोई होर हन। आज ही जिन्हां जेड़े अमरीका नूं खत लिखदे ने होर हन, जिन्हां दा जनाब कोई होर मसले, कोई रशिया कोल, कोई चाइना कोल दौड़दे, कोई एस्टैब्लिशमेंट दे थल्ले जांदे ने, कोई होर हन। साडी एक कोई है, ओ उन्हें जाना उन्हें माना। हमें लोग कहते हैं अगर आप भी कहीं जाकर बात कर ले आपकी बात बन जाएगी। मैं कहा जलिया तेन पता नहीं साड़ी गल हुई हुई? कहते कहाँ हुई हुई है? मैंने कहा हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया ने कहा था हमारी बात बाजार मुस्तफा में हो चुकी है। और जलियो असी सीटा वास्ते नहीं आए, असी नजरिए वास्ते आया। हाँ एवं तुहाडा की ख्याल है? दिन रात असी लगे फिरते हैं, दिन रात जनाब और जनाब महफिल कौन मकाम सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे, कौम दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुहाडा की ख्याल है भाई असी कोई जो और जनाब कोई सीटा वास्ते आए बैठे हैं, कोई जनाब कौंसलरी, कोई मिंबरी, कोई जनाब वजारत वास्ते आए बैठे हैं? ना ना ना, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हाँ किसी की बात कहीं और होगी, हमारी बात वही है कि सारे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। बस हाँ, और जनाब जन्नत भी देने आए तो मुंह मोड़ बैठे तेरी दीवार की जानिब, जो पूछे जन्नत का कोई तो हम इशारा करे तेरी गली की जानिब। हाँ हमने बस एक ही सबक पढ़ा है, हुजूर की दर पर आना है। वो हाँ जी हाँ, जन्नत भी देने आए तो मुंह मोड़ बैठे तेरी दीवार की जानिब, और कोई पूछे जन्नत का जो तो हम इशारा करे तेरी गली की जानिब। बस उन्हें जाना उन्हें माना का यही मतलब है, ये उसकी तफसीर है। हजरत गज़वा तबूक, इसलिए मैं गज़वे की बात कर रहा हूं कि कुरान बड़ा पड़ा है, और हमें तो जिहाद की बात करते हुए पहले कौम का ज़हन बनाना पड़ता है। इन्होंने जनाब अरबों डॉलर खर्च करके जिहाद को बदनाम किया, फिर दाढ़ी को बदनाम किया, फिर पगड़ी को बदनाम किया, फिर रसूलियों को बदनाम किया। ये दहशतगर्द होते हैं, ये जनाब बड़े इंतहा पसंद होते हैं, ये बड़े जनाब कदामत पसंद होते हैं, ये बड़े रिजिड लोग होते हैं। मैंने कहा शुक्र करो हम हैं, अगर हम ना होते तो तुम्हारे बाप वहां जाकर इसराइल के परचम उठा रहे होते, फलस्तीन के परचम ना उठा रहे होते। तुम्हें क्या लगता है कि ये जनाब कोई नजरियाती तौर पर फलस्तीन के साथ है? ना ना, ये कौम के डंडे के साथ फलस्तीन के साथ है, इनका तो बस नहीं चलता। ये जनाब इकबाल कहता है वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अब बात तो है ना यार, आज अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ तकरीर करने के लिए गया, पहले एक मरदूद था उसे खातमुन नबीयीन पढ़ने नहीं आया, फिर ये अब क्या इसे देखकर कुरान नहीं पढ़ने आया। वो हंसते तो होंगे कि वो मुसलमान कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो पहला सबक पढ़ाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन होता है, वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम होता है। वो बच्चा हमारा जो पहली चीज हिफ्ज करता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होता है, अल्लाहु अकबर होता है, या रसूलुल्लाह का नारा होता है। उन्होंने कहा ये वो मुसलमान 25 करोड़ का तर्जुमान है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। ये वो तर्जुमान बैठा हुआ है, ये वो जनाब आया है आज अक़वाम मुत्तहिदा में बात करने के लिए फलस्तीन की और इस्लाम की और पाकिस्तान की तर्जुमानी के लिए आया हुआ है।
ये वो आदमी है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। हमारे तर्जुमान वो नहीं है। हमारा तर्जुमान उम्मत का है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हमारा तर्जुमान है तो महमूद गजनवी है, हमारा तर्जुमान है तो शहाबुद्दीन गौरी है, हमारा तर्जुमान है तो एम ए मालम है, हमारा तर्जुमान है तो ये वो मुजाहिद है जो जाकर इंडिया में उनके जनाब हर चीज उलट कर आ गए हैं। हमारे ये तर्जुमान नहीं है, ये औरों के तर्जुमान है। ए हुब्बे वतन साथ न यूं तू सुए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। ये हमारे तर्जुमान नहीं है। तर्जुमान किसे कहते हैं? वो हजरत खालिद बिन वलीद को उसने कहा जंग के दौरान, उसने कहा खालिद तुम वही कौम थे जो भेड़ बकरियों को पानी पिलाने पे लड़ते थे, वही कौम थे असी ओ नहीं सा जड़े एक SHO वेख के एक जनाब पुलिस वाला वेख के जनाब गली छड़ जाते सा या बरसदियां गोलियां विच भी कहते ओए बस उन्हें जाना उन्हें माना। हाँ बरसदियां गोलियां में भी जनाब पाकिस्तान की तारीख ते 32 मिनट रोड दे उत्ते गोलियां चलदियां रहियां ते कोई दौड़िया नहीं। उन्हें कहा तानू की होया? उन्हें कहा सानू कुछ नहीं होया, असी उस बाबे दे कोलों जाम इश्क दे पी लैन जड़ा कहंदा सी ओए हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। हाँ ए पाकिस्तान के अंदर कोई ये ना समझे कोई जनाब बहुत ज्यादा सियासी पेचीदगियां नाल कोई जनाब अटकल पच्चू नाल पाकिस्तान का निजाम ठीक होना। पाकिस्तान का निजाम ईद गुब्बत अज हयात आमद पदीद है जी, मूसा फिरौनो शब्बीरो यजीद, और ईद गुब्बत अज हयात अज हाफिज दीगरन कायनात जिंदगी रा महवरन ओ शरफुन निसा ओ गवर्नर अब्दुल समद दी बेटी ओ जनाब जिदा लाहौर मकबरा और कहने कुरान ते तलवार रख के पढ़ती सी दो में इकट्ठे करके। उनकी मां ने क्या उन्हें कहा बेटी कुरान तो पढ़ती है समझ आती नाल तलवार क्यों रख दी? उन्हें कहा इस वास्ते कि कुरान तलवार नु जुल्म ते ना चलन दे, तलवार इस वास्ते ताकि कुरान का रास्ता साफ हो जाए। हाँ ये दो निजामन जेड़े कायनात हर चीज नु दुरुस्त करके रख सकते हैं, वरना हर चीज ही टेढ़ी रहेगी। हाँ असी इलेक्शन आए जरूर हाँ लेकिन सौदा करने वास्ते नहीं आए। हाँ वो तो घर आके सीटा दे देना कहते मैं कहना हाँ खैराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है नहीं? हाँ बुतों से तुझको उम्मीद है और खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। हाँ इस वास्ते असी इस्लाम की गल करन आ रहे हैं, समझ आई? कोई जागे हो कि नहीं? वो थकावट उतरी? मैं तो हजरत खालिद बिन वलीद दी ओए तर्जुमान है, उन्हें इस्लाम के तर्जुमान है नहीं हन, इन्होंने वेख के लगता है इस्लाम के तर्जुमान। और भाई दुश्मन से हल्की बात नहीं की जाती, दुश्मन से तो बड़ी तगड़ी बात की जाती है। वो जनाब अल्फासू के मुकाबले में यूसुफ बिन ताशफीन आया ना, तो अल्फासू ने खत लिख दिया यूसुफ बिन ताशफीन को। उसने कहा मेरे मुकाबले में जरा ख्याल से आना, मेरे पास इतनी फौज है अगर आसमान के फरिश्ते भी तुम्हारी मदद को उतर आए तो तुम मुझे मेरे कहर से और मेरी तलवार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा कि अल्फासू को जवाब दो, ये जनाब सलीबी जर्नैल था, उसने कहा इसको जवाब दो। उसके वजीर ने बड़ा खत लिखा, उसने कहा हम वो हैं जो बदर में लड़े, हम वो हैं जो ओहद में लड़े, हम खंदक में आए, हम मुरैसी में आए, हम मुस्तलिक में आए, हम तरसूस में आए, हम हितीन में आए। उसने बड़ा तवील जवाब लिखा। उसने जब देखा ना उसने कहा दुश्मन से लंबी बातें नहीं की जाती। उसने कहा क्या? उसने कहा उसका जो खत है ना जिस पर उसने लिखा है तुम्हें धमकी दी है वो लेकर आओ। उसने वो खत मंगवाया और उसकी पुष्ट पर लिख दिया। उसने कहा मैं जल्द आ रहा हूं, मैं जल्द आ रहा हूं। अल्फासू जब पहुंचा स्पेन की पहाड़ियों पर और सामने यूसुफ बिन ताशफीन का मुकाबला हुआ, जोहर का टाइम हुआ तो अल्फासू की फौजें वो जनाब आगे दौड़ पड़ी। इकबाल कहता है कब्जे में भी ये तलवार आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा है जी। और जनाब मुसलमान मोमिन मोमिन है और इनको जनाब ऐसे इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खान काही में। इनको जनाब वैसे ही पढ़ाओ जनाब महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबादात करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। कहा एक मुर्दे फरंगी ने अपने पेसर से मंजर वो तलब करके आंख ना हो कभी तेरी सैर, सीने में रहे राज मुलूकाना तो बेहतर करते नहीं कभी महकूम के तेगों से जेर। उसने कहा इनको हमेशा गुलाम बनाना है। उसने कहा अब्बा जी ये गुलाम नहीं रहते, ये तो 313 हो तो बदर में जा पहुंचते हैं, ये तो 72 हो करबला में जा पहुंचते हैं, ये तो 150 हो फैजाबाद जा पहुंचते हैं, ये तो गुलाम नहीं रहते, इनकी तो फितरत में गुलामी नहीं है। उसने कहा फिर करना क्या है? उसने कहा सीने में रहे राज मुलूकाना तो बेहतर करते नहीं महकूम के जब महकूम को कभी तेगों से जेर और तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे से फेर। इकबाल ने कहा इनको बेयकीनी की तना कैफियत तारी करनी है। इनको ये नहीं बताना
कि ओए अगर ABC रोटी दे सकती है तो अलिफ लाम मीम दुनिया पर हुकूमत भी दे सकती है। इनको ये नहीं बताना कि अगर जनाब जमहूरियत के नाम पर और जनाब मुल्क के अंदर 76 साल निजाम चल सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक भी एक निजाम मौजूद है। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल फासिकून फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फौलाइका हुमुल काफिरून, ये भी निजाम मौजूद है। और ये भी निजाम मौजूद है कि दीन अगर तक पुख्तबे आदाबेश दी बगीरत सोहबते अरबाबेश, ये निजाम भी मौजूद है। लेकिन इनको इस तरफ नहीं आने देना, इनको हमेशा बेयकीनी का शिकार रखना है। इस्लाम आएगा तो हाथ काट देगा, इस्लाम आएगा तो संसार करेगा। मैंने कहा इस्लाम हाथ काटेगा, चोर के काटेगा, लेकिन जनाब इस्लाम हाथ चोर के काटेगा लेकिन दयानतदार को इस्लाम तख्त पर बिठाएगा। बल्कि ये भी आकर कहेगा कि वक्त का हाकिम हो और वक्त का अमीरुल मोमिनीन हो, और वो बाजार में जाए और जाकर कहे कि ये ऊंट किसके हैं, बड़े ताकतवर हैं, बाकी सारे बाजार के ऊंट कमजोर है, ये किसके ताकतवर ऊंट है, बड़े पले मोटे हुए। तो उन्होंने कहा ये आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के हैं। उन्होंने कहा इस इलाके में मेरे बेटे के ऊंट क्या कर रहे हैं, बुलाओ अब्दुल्ला बिन उमर को। हजरत फारूक आजम ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये ऊंट क्या किसके हैं? उन्होंने कहा जी मेरे हैं। उन्होंने कहा इधर क्यों है? उन्होंने कहा ये इस बस्ती वालों को मैंने पालने के लिए दिए हुए हैं। उन्होंने कहा बाकियों के ऊंट हैं कि अपने ऊंट बड़े कमजोर हैं, तुम्हारे ऊंट बड़े ताकतवर हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा जी उसकी खिदमत ज्यादा करते होंगे। कहा खिदमत ज्यादा नहीं करते, ये तुम्हारे ऊंटों की सेवा इसलिए ज्यादा होती है कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, ताकि अमीरुल मोमिनीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा जी फिर अब्बा जी हुक्म क्या है? उन्होंने कहा इन ऊंटों को अभी फरोख्त करो और इन जितनी बाकी ऊंटों की कीमत है इतनी अपनी जेब में डालो, जो ऊपर वाली है यहाँ पे तमाम गरीबों में तकसीम कर दी जाए। बस इतने, और दुश्मन ना ढिल्ली गल नहीं की जाती। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा खालिद तुसी ओही कौम सो जड़े भेड़ बकरियां नु पानी पिवान ते लड़दे सो, तुसी ओही कौम सो जड़े बच्चियां नु जिंदा तरगोद कर देंदे सो, तुसी ओही जनाब खाना बदोश सो। तानू की होया? वो तुसी किंदा कलमा पढ़ लिया? आ कैसरो किसरा दे दरवाजे खटकाएं, ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना सुबह देखते हो, ना शाम देखते हो, ना जनाब किसरा देखते हो, ना रूमा देखते हो, तुसी है की बनाओ कर की लिया? या आपने फरमाया टाइम नहीं है, दुश्मन ना लंबी गल्ला नहीं कर दिया करी दिया, मेरा नायब तेरे जवाब देगा। उन्हें कहा नहीं मैं सिपा सालार ते मैं जवाब भी सिपा सालार को चाहना। या आपने फरमाया फिर सुन जवाब, अल मुरसल वाला कदर अल मुरसल, हमने उनका कलमा पढ़ लिया जो भेजने वाले की शान बनकर आ गए। बस हमने कलमा पढ़ लिया हुजूर का। और वो हजरत नौमान बिन मुकर्रिन रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब यज़्कर के दरबार में गए ना तो उसने बड़ा जनाब कीमती कालीन बिछाया, तो आप नेजा हाथ में पकड़ा हुआ था, आपने वो जैसे रेड कारपेट कहते हैं वो पकड़ा हुआ था, आपने नेजा हाथ में पकड़ा था, तो उस नेजे से उस कारपेट को फाड़ते हुए गए। जब सामने यज़्कर के पहुंचे ना तो उसने अपने बराबर में खुद सोने की कुर्सी पे बैठा था, अपने बराबर में सोने की कुर्सी बिछवाई और कहा बैठो। आपने फरमाया हम ऊपर नहीं बैठते, नीचे जमीन पे बैठ गए। उसने कहा आपको सिफारती आदाब नहीं आते, ये आपके लिए कुर्सी बिछवाई है और सोने की बिछवाई है, आप नीचे बैठ गए हैं। उन्होंने कहा सिफारती आदाब तो उससे ज्यादा आते हैं, लेकिन हमारे आका और मौला ने हम पर सोना हराम किया, इसलिए नौमान बिन मुकर्रिन सोने की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जब आप फर्श पर बैठ गए तो उसने कहा तुम हमारे साथ जंग करोगे, ये फटी पगड़ियां, ये दंदाने पड़ी तलवारें, ये टूटे तस्मे, ये फटी कबाएं, ये जनाब अबाओं में टाकियां लगी हुई हैं, तुम करोगे? तो हजरत नौमान बिन मुकर्रिन ने जो उसको जवाब दिया ना, ये कयामत तक के मुसलमानों के लिए मीनारा नूर है। आपने फरमाया हमारी तलवारों की तेजी इस महल की छत के नीचे बैठ के ना अंदाजा कर, जरा हजे मैदान बाहर निकल, होने दो हाथ कर लेने, पता लग जाए जड़े कौन है। हुजूर से मोहब्बत करनी है। इकबाल कहता है जां के बिल्लतरा हयात अज़िश्क्यूस और बरगो साज़े कायनात अज़िश्क्यूस। इकबाल कहता है उम्मत मुस्लिमा दोबारा ऊपर जा सकती है और इन चोरों के मुकाबले में ये हमारे उम्मीदवारान बैठे हैं, ये जनाब अंदर जनाब पंडाल में भी बैठे हैं हमारे उम्मीदवारान, इनसे पूछे, ये जनाब हमारे दोस्त बैठे हैं सारे, ये जनाब मुझे बताएं, इनसे पूछे कि इन जालिमों के मुकाबले में कोई सोच सकता था ऐसे फकीर लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, ये इस्लाम की पावर है, जिधर से मोहम्मद अरबी के गुलाम आते हो ये रास्ता छोड़ जाते हैं। हाँ, कुफर साजिशों से तो कायम रहता है ना। हाँ, कुफर ने जनाब अभी अपना जोर तो दिखाना है ना।
हाँ, एक दिन ऐसा जरूर होता है कि बिलाल को काबे की गलियों में मारा जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाता है। हाँ, एक दिन आप इस्लाम इम्तिहान जरूर लेता है। इस्लाम बंदे कच्चे नहीं लेता। हाँ, इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा। ए जनाब तुसी जाओ साड़ी अमाइया जान बाजार ओ घड़े जनाब घड़े जड़े ओ जनाब भांडे जड़े जिसको सुराख होवे कच्चा होवे भांडा कच्चे घड़े लेंगे सन ओ कहंदे ना ना जिसी आवाज जेड़ा बिल्कुल बोल के दसता होवे कि मैं बिल्कुल तैयार हां। इस्लाम दी बंदे जने लेंदा। हाँ, ये जेड़ा सिर झुका के होगा इस्लाम ना ताल्लुक कोई नहीं है। हाँ, जड़ा कमजोर आदमी उसको इस्लाम की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम की तर्जुमानी करी तो दाता अली अजमेरी करे, इस्लाम की तर्जुमानी करे तो जनाब ख्वाजा अजमेरी करे, इस्लाम की तर्जुमानी करे तो मुजद्दिद अल फैसानी करे। 60 पहलवान बुलाए जहांगीर ने, 60 पहलवान ये तो नहीं ना हो सकता और सानू आके सबक देने। आप भी थोड़ा सा जनाब ऐसे कर लें। मैंने कहा ऐसे के बच्चे हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, वो बाबा जी ने हमें तो सबक ये सुनाया था कि जाकर टीपू सुल्तान की कब्र पर जो कतबा लिखा हुआ है ना उसकी लौ को पढ़ लेना। उसकी लौ पर लिखा हुआ है ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक ये सदा रही है तुर्बत के सीने से, अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। हाँ, हमें तो ये सबक पढ़ाया गया। हमें तो जनाब ये जनाब जनाब ओ हो हालात नहीं ठीक, हालात तो कभी नहीं ठीक हुए। हालात बदर में ठीक थे, औद में ठीक थे, शेब अबी तालिब में ठीक थे, हिजरत में ठीक थे, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में ठीक थे, और जनाब मानी ने ज़कात खड़े हो गए है जी, मुनकिरीन खत्म नबूवत खड़े हो गए, उधर से जनाब ढाई नबी पैदा हो गए, उधर से जनाब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भी नबी हैं, मुनकिरीन खत्म नबूवत आ गए, उधर से जनाब कैसर और किसरा की फौजें बॉर्डर पर आ लगी, और हजरत फारूक आजम जैसे बंदे ने कहा उमर और सिद्दीक जरा हाथ थोड़ा रख, फरमाया उमर इस्लाम जान तो पहले तगड़ियां गल्लां करदा सा, ढिलियां गल्लां करदा। लश्कर उसामा भी जाएगा, मुनकिरीन ज़कात से भी जंग होगी, खत्म नबूवत के मुनकरों से भी जंग होगी, मैं यमामा में 40,000 को काट के रख दूंगा। हाँ, ये है इस्लाम। वो उसका काम ही नहीं है जो इस्लाम इस्लाम जब मुश्किल वक्त में जब इस्लाम, मैं इधर इसकी बात कर सकता हूं, मैं हजरत मुजद्दिद पाक की सुनाता हूं। जब राम रहीम की बात यहाँ आई, उन्होंने कहा जी राम भी वही रहीम भी वही। जनाब जब ड्रामेबाजियां यहाँ अच्छे जनाब बड़े सगीर शुरू हुई, मौलवी भी जाके आतिश बदो खेज दर खिरमन खेज है जी, सारे जाके रड़ गए। अकबर नाम का सज्जा ताजीमी भी होता, एक बंदा खड़े होया जिसको कहते हैं मुजद्दिद अल फैसानी, शेख अहमद सरहंदी खड़े होया, कहा अकबर बंदे का पुत्र बन और जहांगीर बंदे का पुत्र बन। और जनाब जहांगीर ने 60 पहलवान बुलाए, उन्हें कहा बाबा मैनू सजदा नहीं करता, और 60 आप पहले ना और जनाब जेडे दरबारी होंगे ना इन्हों का कम ही होता, ये जाके शिकायत लाने फलां तो नहीं मनता फलां, और जनाब जहांगीर के जेडे दरबारी सन उन्हें जाके क्या उन्हें क्या बाबा तो सजदा नहीं करता, इसको जबरदस्ती सजदा करवाओ। उन्हें छोटी जी खिड़की बनाई सामने जहांगीर को कुर्सी पे बिठा दिता, मुजद्दिद पाक को लियाए भी हुण तो सिर झुकाएगा ना, लेकिन आखिर वो मुजद्दिद है आखिर है जी। और जनाब आए ना तो जनाब आपने एन करके पहले लत्ता दाखिल की दिया उस खिड़की के अंदर, तो उसके मुंह थे जो लत्ता गई ना तो बादशाह होंगे, फिर उन्होंने एक अपनी तबीयत होंगी वो बिगड़ गया। उन्हें कहा पहलवान बुलाओ, सारे जनाब उथे जनाब पहलवान इकट्ठे हो गए, और ले आके पहलवान 60 पहलवान हजरत मुजद्दिद पाक दी जुल्फां नाल लटक गए, सर नाल लटक गया। उन्हें कहा एक बार तो इसका सजदा कराओ ना, इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहत पर, वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मियां हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबा, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया खबरदार। 60 पहलवान भी हजरत मुजद्दिद पाक दी जनाब गर्दन झुका ना सके। आखिर फिर जहांगीर आ गया, उन्हें कहा हुजूर दसो असी मन्ने असी सारा कुछ छड़िया, आप को आया ना कि उन्हें क्या जनाब दसो मैं इस्लाम के सारे गल करदा। आपने हाथ मिलान लगा, आपने फरमाया ए हाथ जड़ा ना एने गाय दा ज़बीहा मना कीता, फरमाया तेरे नाल मुजद्दिद उस वक्त तक हाथ नहीं मिलाएगा जदों तक चौक तू खुद गा नहीं ज़िबा करेगा। हाँ, मुजद्दिद पाक फिर आए मुजद्दिद पाक, और जनाब आए ना और इकबाल हम असर इकबाल दा उसका नाम है नक्शे, जान दो नक्शे, उस लोग कहते हैं मजजूब है, जर्मन का मजजूब सी, उसते कोई कलबी वारदात हुई, और जो कलबी वारदात हुई तो उन्हें इनकार कर दिता, उन्हें कहा ला कोई शय नहीं, लेकिन वो इल्लल्लाह तक नहीं पहुंचा। इकबाल को बड़ा कलक सी, इकबाल ने क्या बड़ा कम दा बंदा सी, काश के मुसलमान हो जाता। इकबाल ने फिर उसके बारे क्या भी है, काश बूदे दर जमाने अहमद है तार रसीद बर सुरूद सरमद है। इकबाल कहता काश कि हजरत मुजद्दिद पाक के जमाने चाहता, हजरत मुजद्दिद पाक ने उसका हाथ पकड़ के इल्लल्लाह तक पहुंचा देना सी,
लेकिन इकबाल का अकीदा उस वक्त तक है जदों तक इकबाल मुजद्दिद पाक की कबर से हाजिर नहीं होया। जो जवेद इकबाल नु लैके हाजिर होया ना, हजरत मुजद्दिद पाक की कबर तो जो बाहर निकलिया और बाहर निकल के कहने लगा अगर होता वो मंसूबे फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। इकबाल कहता मैं मुजद्दिद पाक दे कोल आया, मुजद्दिद पाक ने मेनू तौहीद और रिसालत दियो असरार और रमूज दिते कि अगर वो मंसूबे फरंगी इत्थे होंदा ना तो इकबाल ने उसका हाथ पकड़ के अल्लाह तक पहुंचा देना सी। हाँ ये साडे बड़े झल्लियो ये केड़ी वड्डी होए। मैं तुहानू दसन लगा इत्थे पाकिस्तान के अंदर एक शोरश उभरी रद्दुल फसाद दे नाम ते ज़रब अज़ब दे नाम ते इस्लाम नु जनाब लपेटा मस्जिदां दे स्पीकर उतरवा दिते गए और जनाब इत्थे जनाब उलमा नु बुजुर्गां नु कड़ियां ला के और जनाब मजिस्ट्रेट के सामने जज के सामने वो पूछता सी आपने सलातो सलाम पढ़ा है? वो कहता सन बिल्कुल सलातो सलाम पढ़ा। वो कहता सी 30 दिन के लिए इनको जेल भेज दो। कोई कहता सी जनाब इनको 100 दिन के लिए जेल भेज दो। कोई कहता 2 महीने की कैद। इथों जो एन करके तूफान बपा होया ना, एन करके जनाब उन्हें कहा इस्लाम अमन से पैदा है। एक व्हील चेयर पे बैठा बंदा क्या आया, उन्हें कहा ना इस्लाम अमन से जरूर फैला है लेकिन इस्लाम तलवार से भी फैला है। मेरे आका और मौला का बुढ़िया की बात सुनना ये भी इस्लाम है। हुजूर का तलवार उठाकर बदर में जाना ये भी इस्लाम है। ये जो अभी आपको तमाशा लगाया जाता है ना, ये हमारा मीडिया तो वैसे ही इसका तो फिर दुनिया में कोई मिसाल दी नहीं जा सकती ना। इसकी तो दुनिया में कोई इन्हें जो बिगाड़ पीता जनाब पानी पीता हो तो दुनिया किसी ने पीता नहीं जोया। ए जनाब सारे इन्होंने कम ही है वे इस इंतजार से बैठे किधरे शाह साहब की कोई गल आ जाए। क्या आप ऐसे जनाब ऐसी बातें करते हैं? मीडिया मुतहम्मिल नहीं है। मैंने कहा मीडिया इस बात का भी मुतहम्मिल नहीं है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफारा वल मुनाफिकीना वग़लज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम। क्या हम मीडिया के लिए पूरा कुरान छुपा दे, पूरा इस्लाम छुपा दे, पूरी जनाब कुरान और हदीस की सारी बातें खत्म कर दे? क्या कर वाक़या करबला बंद कर दे, बदर बंद कर दे, ओहद बंद कर दे, खंदक बंद कर दे, मुरासी बंद कर दे, मुसलिक बंद कर दे, तबूक बंद कर दे, तरसूस बंद कर दे, यरमूक बंद कर दे, कादसिया बंद कर दे, सारा कुछ बंद कर दे। इनकी खातिर ओए बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। और अपने अंदर कोई जनाब वो पैदा करे जिन्हें लाया गड़ी उन्हें ना चुट ली कम नहीं ठीक जिसने बात की जनाब उसके साथ हो गए। ये अभी जनाब 20 लगाती जनाब उसने जो जनाब दिया है ट्रंप ने कि आप हथियार फेंक दें। मैंने कहा ना 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 ना, आज तक जो तुम पाँव में आए हो फलस्तीन वालों के वो हथियार की वजह ही है। हाँ वो जिहाद की वजह ही है। अगर वो हथियार फेंक दे तो फिर जो तुमने चेचनिया वालों के साथ किया हम भूल गए। बताएं जी कर्नल साहब, चेचनिया वालों के साथ क्या किया, बोस्निया वालों के साथ क्या किया, और जनाब इनखिला का मौका आया इराक वाले मुजराब उनको कहा कि आपको जगह देंगे, इराक के साथ क्या किया। ना ना, मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। मेरी उम्मत सुन लो, तुम्हारी इज्जत जिहाद के बगैर नहीं हो सकती। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने पहला खुतबा दिया, फरमाया ला यदउ कौमन जिहाद इल्ला फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिज़ुल्ल। फरमाया जड़ी कौम जिहाद छोड़ देगी अल्लाह उससे जिल्लत मुसल्लत कर देगा। आज जिल्लत मुसल्लत है कि नहीं? 57 इस्लामी ममालिकन 7 मिनट वास्ते जिहाद कीता। पूरा ट्रंप ही बुला के पूछता है की बनया है जी, और बाकी भी पूछते ना क्या बना क्या बना। ये 7 मिनट रहे जे 7 घंटे पूरी दुनिया उत्ते लाए हो ना ते सारा आलम कुफर तुहाडे पैरों में होवे। हाँ बाबा जी कहते सन तुसी चलो तो सही, फरिश्ते तुहाडी मदद में आ जाना। हाँ फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को, फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। हाँ फिजाए बदर पैदा तो करो ना। हाँ जनाब घर बैठे तो फरिश्ते नहीं आते, सहाबा बदर गए तो फरिश्ते आए ना। 1000 2000 3000 4000 5000 जनाब जो सारे फरिश्ते आ गए थे फिर साढ़े अल्लामा इफ्तिखारुल हसन फैसलाबादी और फरमाते सन फिर जिब्रील अमीन को अल्लाह ने बुलाया, फरमाया जिब्रील मेरे नेड़े आ और नेड़े आ और नेड़े आ अगा जाके आख दे अन्नी मां को मैं भी तुहाडे नाल। हाँ पहले बेजाए बदर तो पैदा करो। इस तरह तो नहीं हो सकता ना घर बैठे बैठे जनाब सारा कुछ आ और इन्हों को की उम्मीद है। इकबाल कहता फरियाद से अफरंग दिल आवेजी अफरंग फरियाद से शीनी और परवेजी अफरंग आलम हमास वीराना चंगेजी हरम मेमार हरम बाज बतामीर जहां खेज अस खाबे करा खेज। इकबाल कहता उठे मुसलमाना तेनू एना युवान ने कोलो जनाब उम्मीद है, एना कफन चोरों को उम्मीद है, इन्हां को उम्मीद है। इकबाल कहता इन्हां कुछ नहीं करना, जे अपने हरम की हिफाजत करनी है खुद खड़ा हो, अपने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वास्ते खुद खड़ा हो, अपने हरम की हिफाजत वास्ते खुद खड़ा हो, अपने वतन की हिफाजत वास्ते खुद खड़ा हो। मेमार हरम बाज बतामीर जहां खेज
अस खाबे करा खेस इबाल कहंदा ओए बार बड़ा सो लिया हुन खड़ा हो आफिया सिद्दीकी नु वापस लाण दी गल करिए इथे मोहम्मद अरबी दे दीन नु लाण दी गल करिए इथे जनाब किसी और दी गल ना करिए इथे ही करिए पाकिस्तान का मतलब क्या और भाई गूंज पै जानी चाहिए पाकिस्तान का मतलब क्या थक गए हो मेरा ख्याल पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा दस्तूर रियासत क्या होगा ए पाकिस्तान साढ़े बड़िया बनाया 47 जनाब 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी ए पाकिस्तान नचन टपन वास्ते नहीं बनाया गया ए पाकिस्तान किसी शरीफ ते किसी जरदार वास्ते नहीं बनाया गया ए पाकिस्तान किसी मलक ते खान वास्ते नहीं बनाया गया ए पाकिस्तान मोहम्मद अरबी दे इस्लाम वास्ते बनाया गया ते तुसी जनाब तैयार हो अगर फलस्तीन वास्ते काज दी जावे तैयार हो कोई ढिली जी गल आई स्टेज वाले भी तैयार हो हाँ जी हाँ अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद यार मरते में भी जाना नहीं मर जाना साढ़े तो पहले भी कब्रिस्तान भरे पैन मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे हजरत की होया भाई की होया खैर बस लकी तो कदा व कदा दहपन व माफी जसदी इल्ला शुब्रुन औतानतिन फी रुमयन हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या सी ना और फरमाया इनु मैं बड़ी बड़ी जंग में तलाश कीता इनु मैं जनाब बड़े बड़े जनाब तबते लश्कर तलाश कीता खा जनाब खून और खाक दी होलियां में तलाश कीता ए मेनू उथे तक जनाब ना आई आज खालिद नु कमजोर समझ के आ गई फला ना मत आजुल जुमना जाके शाला बोस दिला कदी नींदर ना आवे जाके उन्होंने मेरा पैगाम सुना देना तलवार तीरा ना ते नेज़ा ना कोई मरदा हुंदा ते खालिद कदों दा मर चुका हुंदा बंदे नु मौत उसे वक्त आंदी जदों दी लिखी होंदी हां इस वास्ते मौत आके रहनी ओ बड़े सगीर दे बड़े बड़े पुराना कब्रिस्तान मैनी साहब लाहौर तुहाडे को भी ऐसे कब्रिस्तान ओ तख्तियां भी गिर गईयां जनाब सारे कुछ गिर गए सारा कुछ जो जनाब जेड़े जनाब बुज़दिली दी वजह नाल बाहर नहीं सन आंदे कब्रिस्तान कब्र दी जगह उन्हां दी भी बनी पई हां बनी पई उन्हां दी हाँ लेकिन वो क्या ना राणा सांगा दे मुकाबले जदों ज़हीरुद्दीन बाबर आया तेरा ज़हीरुद्दीन बाबर को 40 जनाब राणा सांगा को 40,000 दी फौज और ज़हीरुद्दीन बाबर को 12,000 दी फौज ते ज़हीरुद्दीन बाबर खड़ा होया उन्हें क्या होए गल सुनो हुणे बड़ी जंग होएगी सख्त हुणे जनाब असी सारे शहीद हो जावांगे हुणे जनाब असी शहीद हो जावांगे सानू दफनाने वाला भी कोई नहीं असी 12,000 और 40,000 उन्हें कहा सानू दफनाने वाला भी कोई नहीं होएगा साड़ियां लाशां भी गिर खा जाएंगे साडा नाम और निशान भी तारीख में खत्म हो जाएगा जदों यह सारी पूरी फौज उत्ते मायूसी छा गई ना ते ज़हीरुद्दीन बाबर ने क्या ए तय ठारिया कि असी सारे मर जाना चलो आओ जरा हुण शान ना मरदे आओ जरा हुण शान ना मरदे कहंदे कुछ लम्हे गुजरे जंग दे 12,000 ने 40,000 नु अगे ला ले हां ये बात है मरना जदों है तो आओ जरा शान ना मरदे मैं कहना जनरल साहब तुसी सानू कुरान दी आयतां सुणांदे हो असी जानदे हां हाँ जी असि जानते हैं कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह कुरान कहना है को के आधार के मुकाबले तानु जनाब 10 के मुकाबले तानु जनाब ओ देंगे हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के मुकाबले 60 बंदे ले गए ना जो सहाबा ने शिकायत ला दी हजरत फारूक आजम को फरमाया खालिद का पता कराओ इन्होंने की कीता ये पूरी फौज 26,900 जनाब 40 बंदे साइड पे खड़े करके 60 बंदे ना खालिद जनाब 60,000 ना लड़दा रहा हजरत खालिद बिन वलीद तो हजरत फारूक आजम ने खत क्या फरमाया खालिद है तू की कीता अगर तुसी सारे शहीद हो जाते फिर उन्हें क्या अमीरुल मोमिनीन कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह देखो वो के आधार के मुकाबले पता देगा मैं देखना सी वो कुरान साडे बारे कहता या किसी और दे बारे कहता हाफिज़ कुरान भी हो जनाब जनरल साहब तुसी हाफिज़ कुरान भी हो तुसी तो जानते हो जे कुरान कहंदा कम मिन फियतिन कलील दे मुकाबले 1000 दे देंगे तो आओ तो सही मैदान लाओ तो सही तुसी शेरा दे वारिस हो तुसी सलाहुद्दीन अय्यूबी दे वारिस हो तुसी महमूद गजनवी दे वारिस हो ए याद रखना कब्र दा जनाब मुशर्रफ दी भी बन गई
कबर दा जनाब बन गई याहिया दी भी, अयूब दी भी, बाकी सारे दी भी, और जनाब बाकी दी भी बन जानी। लेकिन जे तुसी कोई फलस्तीन के मुसलमानों वास्ते अमली कदम कर गया ना, तो क़यामत तक बारे मुसलमान सलूट मारते रहेंगे, ए मुसलमानों का जनरल है जिन्हें मुसलमानों की मदद वास्ते बाहर आ खड़े। हाँ, और पता नहीं कितने कितने जनरल आए थे, पता नहीं कौन कौन आया। कौम आज भी याद करती सलाहुद्दीन अय्यूबी नू, कि उसकी जनाब उसके खाने और उसके दस्तरखान और उसके जनाब और करो फारो और उसके जनाब वर्दी की वजह याद नहीं करती, ओए याद करती वो मुसलमाना तो दलेर है जिन्हें बैतुल मुकद्दस पता करके देता। हाँ, आज भी जनाब क्या नहीं और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। बात करता कोई एक भी महमूद गजनवी नहीं, सारे सोमनाथ के पुजारी बैठे, कोई एक भी नहीं। बात कहता जनाब तारे खलीला खारा गुदाजी, तारे जनाब तारे खलीला खारा गुदाजी, बात कहता खलीला ना कम में बुत तोड़ना, आजर का पेशा खारा तराशी, बात कहता आजर का कम में नवे नवे बुत घटना। ए हुन जनाब की बुत हो गया जी, हुन ट्रंप आ गया, हुन प्यूटन आ गया, हुन जनाब बाइडन आ गया। ना 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 ना, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। बस मोमिन जो है जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले जाए फिर उसको किसी की परवाह नहीं होती। हाँ, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। और अगे इकबाल ने गल की थी, जो कोई मौलवी गल करता ना पीर तो फतवा लग जाना सी। बाल कहता अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, उनको यूरोप की मशीनों का सहारा है। मोमिन का भरोसा एक ही है कि ये मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अल्लाह फमिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बदलू वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब। ए कुरान ने मंजर बयान किया, फरमाया मेरे हबीब दे गुलामों सुनो, जब मेरे हबीब दे गुलामा ने सहाबा ने देखा ना सामने लश्कर आ गया, 5000 लश्कर आ गया, पेट से पत्थर बदे और जनाब खान वास्ते भी कोई नहीं, खंदक भी खोदी ते की होया, वो डर गए और जनाब बैठे उन्होंने जाके एक दूसरे से कन्ना गला की दिया नहीं, ममा ज़ादहुम इल्ला ईमान व तस्लीमा, उन्होंने सीने और चौड़े हो गए और उन्होंने जनाब ईमान और ताजा हो गए। उन्होंने क्या अल्लाह और उसके रसूल ने वादा सच कर दिखाया। उन्होंने क्या जैसी वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नफ्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, उन्होंने कैसी जरूर आजमावांगे। तो फिर ए नहीं कि जनाब खाली ये हुजूर दिया सारियां सुनता, कहने जदों हजरत मौला कायनात ने अमर बिन अब्दे वुद नू कत्ल किया ना, जो 5000 का लश्कर खंदक के सामने आ गया, तो खंदक का रास्ता थोड़ा छोटा सी, और अमर बिन अब्दे वुद घोड़े समेत छाल मार के इधर आ गया। उन्हें पुकारा है मेरे मुकाबले कोई, जदों दुश्मन पुकारे ना, जदों जनाब और नीतन जाऊ मरदूद पूरी दुनिया से कह रहे हुए कि मैं नहीं छटांगा, वो तो ये नहीं कह जाता कि जनाब इस्लामी के सरबराही कमेटियां बनाकर और जे ना फिर जब जनाब दुश्मन पुकारे, अमर बिन अब्दे वुद ने पुकारा है मेरे मुकाबले कोई, तो मौला कायनात ने क्या हुजूर मेरे इजाजत है मैं जावा। हुजूर ने फरमाया अली सामने अमर बिन अब्दे वुद, हुजूर ने पूछा ना भी मेरा गुलाम कितना प्यार है, फरमाया अली सामने अमर बिन अब्दे वुद, उन्हें अर्ज की थी हुजूर इधर भी तो तुम्हारा गुलाम हैदर है। हुजूर ने खुद अपने मुबारक हाथों नाल एन करके दस्तार बनी, सहाबा कहते हैं जब जनाब एन करके मौला कायनात सामने अमर बिन अब्दे वुद गए ना, तो सहाबा कहते हैं जब उन्होंने आपस में गुफ्तगू हुई, अमर बिन अब्दे वुद ने क्या किसनू जुर्रत हुई जड़ा मेरे मुकाबले चाया, ऐ जनाब मेरे मुकाबले तक कोई बड़े बड़े अरब के पहलवान नहीं आते। आपने फरमाया मैं सुनिया तेन 3 गल्लां पेश की जानते तू कबूल कर लेना। उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया पहली गल तो जिधरों आया उधर वापस चला जा। उन्हें कहा यह तो मुमकिन नहीं, अरब दियां औरतां की कहणगियां कि अमर बिन अब्दे वुद मैदान चो नस आया। अब मैं दूसरा है कि हुजूर दी दर ते आ जा इज्जत पा जाएगा, आ जा मोहम्मद अरबी दे दामन ना वाबस्ता हो जा। उन्हें कहा ना ये भी मुमकिन नहीं। पर मैं तीसरा है कि मैदान हाजिर है, चला चलिए। उन्हें कहा किसनू जरूरत हुई मेरे मुकाबले, तू कौन है? पर मैं अना अली इब्न अबी तालिब, पर मैं मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब। उन्हें कहा अच्छा तू अली है, तेरे अब्बे ना मेरी बड़ी यारी सी, मैं तेरे नाम नहीं लड़ना। आपने फरमाया तू मेनू अब्बा गिना ना, तू हुजूर दे मुकाबले चाहे अली ने तेनू वडना। हाँ अली ने तेनू वडना, तू हुजूर दे मुकाबले चाहे अब्बा अब्बा चाचा मामा नहीं देखा जाएगा। ये अली दी सुन्नत है। हाँ ये अली दी सुन्नत है। कोई अब्बे दा ताल्लुक गिनावे उन्हें परा हट, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। हाँ ये अली दी सुन्नत है। जदों जनाब साहबा कहते धूड़ गुम हो गए, दोवें जनाब इतनी खाक उड़ी, तलवारां चमकियां, साहबा कहते साढ़े दिल धड़के भाई हुण की बढ़दा। कहते जदों जनाब तलवारां यकदम खामोशी हुई और एन जनाब एन करके ना खामोशी हुई ना, ते मौला कायनात उस धूड़ दे विचों बाहर निकले और दुरफ्तार लहरांदे होया और की पढ़ रहे सन। हाँ जी
अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। आज ऐ जो जनाब तराना पढ़ते निकले ना, तो हुजूर ने देखा कि मौला कायनात फातिहाना अंदाज मौला कायनात फाते बन के आ रहे हैं, तो हुजूर ने की फरमाया, फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक अफजलु मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने गड़ी जरब लाई ना एन करके मेरे अमर बिन अब्द बुदरू एन करके जरब लाई एन बिचो तलवार गुजरी, उसको समझ ही नहीं आई। और जदों हिलिया ना, एक पासा इधर गिरया और एक पासा इधर गिरया, दो टुकड़े होके गिरया। और जनाब जदों मौला कायनात फातिहाना अंदाज हुजूर ने देखा ना कि अली आ रहे हैं, यहाँ पे फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक अफजलु मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने गड़ी आज मेरे दुश्मन नु जरब लाई ना, ये सकलैन की इबादत तो अफजल है। सकलैन समझो किसनु कहते हैं? सकल कहते हैं ताकत नु, सकलैन कहते हैं दो ताकत दे मजमूए नु। जिन्ना और इंसाना ने जितनी इबादत कीतियां, अली दी जरब उन्हां सारी इबादत नालों अफजल है। और लोग कहते हैं आप हर वक्त इस्लाम की बात करते हैं, आप हर वक्त नामूस रिसालत की बात करते हैं। मैंने कहा इसलिए करते हैं कि हुजूर ने फरमाया है जो मेरे दुश्मन के सामने आएगा उसको जर्ब लगाएगा, वो इबादतों से आगे की बात है। हम इसलिए बात करते हैं हर वक्त नामूस रिसालत की। और कोई अंदर दलेरी पैदा हुई कि नहीं? और जले थकना नहीं। हाँ, ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट पाए। इस्लाम केड़ा दीन है भाई? दलेरा दा दीन है। मिनल मुमिनीन रिजाल, इसका पंजाबी तर्जमा की बनेगा भाई? बात सामने बैठे हो, ओ मोमिन जड़े जड़े है जी, ए इस्लाम जड़िया का दीन है। हाँ, ये इस्लाम और सारे इस्लाम अमन से फैला। मैंने कहा बिल्कुल फैला। इस्लाम अमन से उस दिन फैला जिस दिन फतेह मक्का हुआ, जिस दिन हुजूर आए। हुजूर ने फरमाया आज भाई जब थोड़ी सी किसी को इज्जत मिल जाए ना, वो हुजूर की सुन्नत पढ़ा भी करे। थोड़ी जी गल आंदी रही जनाब गाटे बाहर होए होंदे। सुनो आज इमामुल अंबिया फातिहाना अंदाज चाह रहे हैं, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। आज हुजूर फातिहाना अंदाज आज जनाब काबे दाखिल हो रहे हैं। आज सहाबा मौजूद हैं, 10,000 का लश्कर दे मौजूद है। आज हज़रत साद बिन उबादा ने झंडा उठाया और नारा ला रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। और हट जाओ, आज तासी जंग दा दिन है, आज तक काबे भी बंदे बढ़ के रख देंगे। आज तक जनाब वो आ गई है छोटी सी बच्ची अशार लेके हुजूर की सवारी के सामने, या नबी अल हुदा लैसा कुरैशी या लजाइजुन। हुजूर आज कुरैशी लजाजत कर दें, हालांकि लजाजत का वक्त गुजर गया। हुजूर आज ये सारे जालिम तोड़े को पनाह मंग दें, लयन हयन्नहु साद बिन उबादा। हुजूर साद बिन उबादा को रोकिए, अगर तुसा ना रोकिया तो आज साद बिन उबादा वादी बदहा तो पर कुरैश वाले ने छोड़ देगा। हुजूर रोकिए रोकिए, आज तक कुछ नहीं बचना। मेरे आका ने फरमाया की गल है? उन्होंने क्या साद बिन उबादा ने नारा ला दिता अल यौम यौमुल मलहमा। हुजूर ने फरमाया किसे? साद बिन उबादा। उनका मंगाओ झंडा। हुजूर ने फरमाया नारा लाओ अल यौम यौमुल मरहमा। फरमाया घबराने वाली गल नहीं, काबे वाले परेशान होने वाली गल नहीं। आज तो मेरी रहमत लिल आलमीन दा इज़हार दा दिन है, आज तो सारे नु माफ करने वाला दिन है। अल यौम तुइज़्ज़ुल काबा, आज तक काबे दी और ऊंचाई और इज्जत का दिन है। और सारे काबे दे जान जनाब सारे मक्के वाले दे जान आई। साद बिन उबादा ने अपना इज़हार वफा तो कर दिता ना, हुजूर ने झंडा ले लिया। जब हुजूर ने देखे ना साद बिन उबादा दे चेहरे का रंग बदलिया, हुजूर ने फरमाया झंडा उबादा बिन साद नूं दे दे। ए है क़यादत। हुजूर ने फरमाया साद बिन उबादा क्यों परेशान होना, आप दे बेटे अरब इज्जत वाली बात सी ना कि अगर मेरे को झंडा ते मेरे पुत्र को झंडा आ गया तो और ज्यादा फखर वाली बात है। आपने झंडा उठा के हजरत उबादा बिन साद दे दिता और वो फिर खुश हो गए। हुजूर आप जा रहे हैं, अब जनाब पूरा मक्के वाले कांप रहे हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। मेरे आका मौला ने जाकर फरमाया ला तस्रीब अलैकुम, जाओ। फरमाया जाओ ताड़े को आज कोई हिसाब होएगा। आज वो सारे मौजूद सन जिन्हें हुजूर ते ओजरियां सुटियां, आज सारे मौजूद सन जिन्होंने हुजूर का रास्ता रोकिया। आज हजरत अमीर हमजा दे कलेजा चबान वाले भी मौजूद सन। आज जनाब ज़ैनब नु शहीद करने वाले भी मौजूद सन, हजरत बिलाल नु कुटन वाले भी मौजूद सन, हजरत सुमैया दे टुकड़े करने वाले भी मौजूद सन, हजरत खबाब बिन अरब दे जिस्म में सुराख करने वाले भी मौजूद सन। आज वो सारे मौजूद सन जिन्होंने हुजूर नु हिजरत पे मजबूर किया। लेकिन मेरे आका मौला ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन। फरमाया जेड़ा हजरत अबू सुफियान दे घर दाखिल हो गया असि ओनू ही अमान दे दी। मन दखल दार हकीम इब्न हिज़ाम फहुवा आमिनुन, जेड़ा हकीम बिन हिज़ाम दे घर दाखिल हो गया असि उसनू ही अमान दे दी। फरमाया जाओ चले जाओ, सारे को आज माफ कर दिता। ए है इस्लाम,
अज जनाब जो इस्लाम आंदा ना, लोग कहते पता नहीं क्या होगा। इस्लाम सारे माफी देता है, लेकिन इस्लाम के मुकाबले जड़े आते ना, तुसी गजा विच देखा 70,000 बल्कि कई लाख हुण तां शहीद कर देते हैं मुसलमान, और सारे उन्होंने जनाब छोटे छोटे बच्चे होते भी नहीं आया, और छोटे छोटे जनाब रोंदे होते भी तरस नहीं आया, और उन्होंने जनाब खातून भी बच्चे भी सारे जिबा करके रख देते। लेकिन जो इस्लाम आंदा, मेरे आका मौला ने तलवार बुलंद की, उन्होंने फरमाया मन हाजा बिहक सैफी, फरमाया कौन है जड़ा इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे सहाबा गया है, हुजूर ने नहीं दी। हजरत अबू दुजाना गया है, अर्ज की थी हुजूर इसका हक की है, फरमाया पहला हक ये वे कि जिस दे हाथे चोवे वो मैदान चो नसे। नहीं समझ आई? ए है सारी ताकत का मजमुआ। हुक्मरानी भी उसके हाथे चोनी चाहिए जड़ा मैदान तो भगोड़ा ना हो। हाँ, ताकत इससे पासालारी भी उसके हाथे चोनी चाहिए जड़ा मैदान का भगोड़ा ना हो। फरमाया पहला हक है वे ए तलवार के जिस दे हाथे चोवे, जिस दे हाथे चोवे वो मैदान चो ना दसे। दूसरा, मेरे आका मौला ने फरमाया किसी मुसलमान होते ना चले। उन्होंने कहा हुजूर ठीक है। उन्होंने कहा हुजूर इसका और हक ही है, फरमाया किसी मजलूम ते ना चले, किसी बच्चे और औरत ते ना चले। ए है इस्लाम। ए हजरत अबू दुजाना ने हुजूर तलवार और दुनिया ते सारी ताकत रखने वाले सुनो, ताकत का भी कोई म्यार होंदा, दुश्मनी का भी कोई म्यार होंदा, जंग का भी कोई म्यार होंदा। ऐ तुसी बच्चे ते बम बरसा के समझदे असी बड़े दलेर हां। ऐ सुनो मेरे आका मौला ताकत दा और ताकतवर नु दस के जा रहे हैं। एक है फरमाया जिस ते हाथे चोवे मैदान चो ना नसे। दूसरा है किसी मुसलमान ते ना चले। तीसरा है किसी मजलूम ते ना चले, किसी औरत और बच्चे ते ना चले। हजरत अबू दुजाना ने अर्ज की हुजूर है मैनू दे दो, ए तलवार मैनू दे दो। मेरे आका मौला ने तलवार अता फरमा दी। हजरत अबू दुजाना ने इंज तलवार ली ते फिर इंज हाथ खोले। आप वैसे भी पहलवान सन, इंज हाथ खोले ते पूरे लश्कर के सामने पहलवानों की तरह चाल चले। है जी, जब इस्लाम की बात आ जाए, जब मैदान लग जाए, फिर सर झुका के नहीं। इबाल कहता है ये मिसरा लिख दिया किसी शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सज्जों में जब वक्त क़याम आया। है जी, हजरत अबू दुजाना ने तलवार ली ना, जैन करके फिर हाथ खोले ते फिर जो चले ना, ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा ना हजरत अबू दुजाना ने ऐन करके पहलवान वाली चाल, मेरे आका मौला ने फरमाया अबू दुजाना जी चाल चल रहा है अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन दुश्मनों के सामने पसंद है। ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन दुश्मनों के सामने पसंद है। हजरत अबू दुजाना कहने तो उस दिन फिर हजरत हिंदा बाद चो नूर दे कलमा पढ़ लिया, कहने ऐन करके जो मैं लश्कर घुसया ना ते सामने मेरी तलवार दे थले आ गई और ऐन करके कहने मैं तलवार खिंच ली वापस, अपने आका मौला दा फरमान याद आ गया। हाँ, दुनिया ते ताकत रखने वाले हो और दुनिया ते बड़े बड़े जनाब अपने आप को सुपर पावर कहने वाले हो, ताकत का भी कोई उसूल होंदा, ताकत का भी कोई होंदा। और हजरत जनाब सलाहुद्दीन अयूबी पता है तुहानू, जदों 93 साल पहले सलाहुद्दीन अयूबी जदों मुसलमानों को किबला अव्वल खिंचे गया ना, ए जनाब मुसलमानों को खोलिया गया किबला अव्वल, ते जदों सलीबी फौजा किबला अव्वल के अंदर दाखिल हुई ना, ते उन्हां दे घोड़ियां दे घुटनियां तक मुसलमानों का खून सी, घुटनियां तक। हाँ जी, घुटनियां तक। 96 साल बाद फिर सलाहुद्दीन अयूबी आया। आज मुसलमानों को मंजर का याद सी भी किहड़े जुल्म होए। आज जिवें आज है, आज फलस्तीन जुल्म होया, ते जदों कोई मुसलमानों का कोई सलाहुद्दीन अयूबी उत्थे पहुंच जावे और फतह कर लवे तो फिर की मंजर होना। मुसलमानों को सारा खून याद है, मुसलमानों को खून याद सी, ते जनाब जदों आया ना ते पूरे बैतुल मुकद्दस ऐन करके सारे कमरे ऐसा पता नहीं की बनेगा। सलाहुद्दीन अयूबी जदों दाखिल हो रहे ना बैतुल मुकद्दस ते मुसलमान औरतां बच्चे सारे इस्तकबाल वास्ते निकल आए, ते मुसलमान बच्चियों ने अपने दुपट्टे उतार के ना ऐन करके सलाहुद्दीन अयूबी के घोड़े के पैरों वाल छुटे के साड़ियां इसका भी तेरी इज्जत ते कुर्बान, तू मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस फतह करके देता। ते सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े की लगामा खिंचियां, खड़ा हो गया और थले उतर आया घोड़े तो, और घड़े तो खड़ा उतर के ना वो ऐन करके कपड़े उन्होंने जनाब सिर के चादर और चुक के अपनी अखों ते रख के कहने लगा मैं इन्होंने घोड़े के पैरों थले नहीं देना आया, मैं इन्होंने तो होर इज्जत होर बढ़ाने वास्ते आया। इस्लाम है वे, इस्लाम जरा तुहानू सिखाएगा ना, इस्लाम को हमेशा जालिम बना के इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। बाबा जी कहते सन साड़ी एक तकरीर करा दो GHQ, नहीं समझ आई? बाबा जी कहते सन साड़ी एक तकरीर करा दो GHQ, जे मुसलमान फौजी बगैर हथियारा तो फलस्तीन अंदर टुर पाए तो साडा नाम बदल के रख। हाँ, जदों असीं इन्हां नूं दसांगे ना तुसीं किहदे वारिस हो, असीं जदों इन्हां नूं दसांगे कि तुसीं तो सलाहुद्दीन दे वारिस हो कि रिचर्ड जिसनों तारीख ने बड़ा चढ़ा बढ़ा के पेश किया गया कि बड़ा शेर दिल सी और आया ना सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले कि उन्हें तलवार बड़ी स्पेशल बनाई हुई और रेशम से तलवार नहीं चलती, उन्हें रेशम की गद्दियां ऐन करके हवा वाल उछालियां तो जनाब ऐन करके तलवार नाल ऐन रखियां ते तलवार ते कट के थले उतरियां। उन्हें कहा मुसलमानों हिटीन दे मकाम ते, उन्हें कहा मुसलमानों तेरा ख्याल ना मेरे मुकाबले ते आना,
मैं रिचर्ड हाँ, आज मैं वो तलवारा लैके आया जो रेशम भी कट देंगियां जो मुसलमाना ते रोक पाया। सलाउद्दीन अयूबी खड़ा सी, उन्हें पहली सब तो एक मुजाहिद को आम तलवार ली और लैके ना एन करके रेशम का कपड़ा, आम कपड़ा भी तलवार ना नहीं करता, साली कपड़ा रेशम का एन करके हवा च उछाल के ना ते तलवार चलाई ते कई टुकड़े कर देते। उन्हें कहा तू गद्दियां कटन की गल करदा, असि अज उड़दे कपड़े भी कट के रख देने। उन्हें क्या सलाउद्दीन ने क्या तू बदियां या गद्दियां कट के दस रहा, रोक पा रहा, असि मोहम्मद अरबी दे गुलाम हां जेड़े उड़दे कपड़े भी कट के रख देंगे। फिर हित्तीन दे मकाम ते सलाउद्दीन अयूबी ने बढ़ के रख देते सारे। लेकिन इंशाअल्लाह इकबाल कहता गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेजे अयूबियो निगाह बा जजीद। इकबाल कहता इस जहान दिया नहीं सारे जहाना दे खजाने दियां चाबियां तेनू मिल सकदियां, लेकिन शर्त है वे तेरे हाथ में तलवार सलाहुद्दीन वाली होवे, तेरे को निगाह बा जजीद बुस्तामी वाली होवे। हाँ जी हुण तैयार हो भाई, कोई फलस्तीन वास्ते खाल आवे? पक्की गल है? हाँ इंशाअल्लाह 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 तैयारी कर ली। और फलस्तीन वाले मुसलमान और ना समझ ना वे पिछो कोई कवे मेरी मूंजी बटन वाली रह गई। और जनाब मेरी जो गज़बा तबूक होया ना, ये तो गल फिर शुरू हो जाए तो मुकदी नहीं। गज़बा तबूक जो होया ना ते पक्कियां खजूरा सन, मदीने की सारी मईशत तैयार खड़ी हुई। ते हुजूर ने फरमाया चलिए, ते साहबा ने कहा हुजूर साडे को पुछते हो, हुक्म दा करो। बल्कि जिन्होंने सवारियां नहीं मिलियां और रोंदे होए वापस आए घर नूं, ते मेरे हबीब असी उन्हां नाल राजी हो गए जेड़े तुहाडे नाल जाण वास्ते तैयार सन। उन्हां को सवारी उन्होंने कहा या अल्लाह तू सानू इतना माल भी नहीं देंदा कि असी तेरे हबीब की बारगाह विच जांदे। हाँ इस वास्ते कोई मूनियां वड्डण वालियां हैं जो कुछ है, जदों आ जावे इस्लाम दी गल ते लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह। बहरहाल अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर दी मोहब्बत अता फरमाए है जी, और इस्लाम की असल रूह समझने की तौफीक अता फरमाए। इबाल कहता मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। इबाल कहता कुरान दा मग़ज़ ईमान दी रूह दीन दी जान सारी दी सारी हुजूर दी जात है। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।